देखो कैटेगरी तक तो हमने बना लिया है, ठीक है। अगर मैं इसको खोलूँ, बनाने से पहले ना, टेबल बनाने से पहले या कुछ भी डेटाबेस में बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या उस चीज़ को बनाना चाहिए। देखो सबसे पहले हमारे पास मूवी आ रही है। मूवी की जब मैं फुल डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कास्ट एंड क्रू की लिस्ट आ रही है। अब देखो मैंने क्योंकि कैटेगरी का सेक्शन बनाना है इसलिए मैं कैटेगरी पे ध्यान दे रहा हूँ। तो मेरे पास कास्ट एंड क्रू की लिस्ट आ रही है, मतलब कि एक मूवी के साथ मल्टीपल एक्टर एक्ट्रेस जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, एक सेलिब्रिटी का पेज होगा, ठीक है। एक पेज कह रहा हूँ, एक सेलिब्रिटी का एक मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं नोटपैड खोल लेता हूँ। एक सेलिब्रिटीज का मैं टेबल बनाऊंगा, MR सेलिब्रिटी, ठीक है। इसमें एक मेरे पास आईडी होगी, एक मेरे पास सेलिब्रिटी का नेम होगा, ठीक है। एक टाइप होगा कि वो किस टाइप का सेलिब्रिटी है, एक्टर है, डायरेक्टर है, एक्टर है या एक्ट्रेस है या डायरेक्टर है, क्या है वो, ठीक है। उसके बाद उसकी इमेज होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई डिटेल रखनी है, डेट ऑफ बर्थ रखनी है, कुछ भी रखना है आपने, वो आप रख सकते हो, ठीक है। बायोग्राफी रख सकते हो, चलो हम यहाँ पे एक डिटेल रख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 5 फील्ड मैं बना दूंगा सेलिब्रिटी के लिए। लेकिन अभी मैंने सेलिब्रिटी को मूवी के साथ नहीं जोड़ा, मूवी के साथ अभी मैंने नहीं जोड़ा है सेलिब्रिटी को। अब देखो अगर मैं मूवी के टेबल की बात करूं, मेरे पास मूवीज का भी एक टेबल होना चाहिए ना। मूवीज के टेबल में मूवी का टाइटल, मूवी का नेम, ये मूवी का प्लॉट, ये हेडिंग है, लेकिन ये हेडिंग नहीं है, ये टाइटल है एक्चुअल में। ये बता रहा है कि प्लॉट, प्लॉट मतलब मूवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो ये मूवी का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मूवी की गैलरी, यही मूवी की कास्ट एंड क्रू है, ठीक है। ये मूवी के कमेंट्स हैं, मतलब मूवीज के साथ क्या क्या जुड़े हुए हैं। एक तो मूवी की डिटेल है हमारे पास, एक उसकी सेलिब्रिटी हमने जोड़ने हैं, एक हमने मूवी की गैलरी जोड़नी है, ठीक है, एक हमने कमेंट्स जोड़ने हैं, 3-4 चीजें जोड़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले मूवी की बेसिक डिटेल हम देख लेते हैं। मूवी की बेसिक डिटेल एक तो सबसे पहले आईडी होगी, टाइटल होगा, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी डिटेल होगी, ठीक है। उसका पोस्टर होगा, ठीक है। ये एक बेसिक डिटेल है, ठीक है। अब हमारी बारी आ जाती है कि हम एक्टर को या सेलिब्रिटी को मूवीज के साथ कैसे जोड़ें। तो आपको याद होगा मैंने आपको उस दिन समझाया था, एक हम टेबल बनाएंगे, MR मूवी सेलिब्रिटी। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले आईडी होगी, प्राइमरी आईडी, उसके बाद होगी मूवी की आईडी, उसके बाद होगी सेलिब्रिटी की आईडी, ठीक है ना। मान लो मेरे पास मूवी 1 है, तो मूवी वन की आईडी, सेलिब्रिटी मेरे पास मान लो टॉम क्रूज है तो टॉम क्रूज की आईडी। फिर मेरे पास मूवी वन आईडी ऐसी रहेगी, सेलिब्रिटी आईडी मेरी चेंज हो जाएगी, क्रिस हेम्सवर्थ आ जाएगा। फिर मेरे पास मूवी आईडी वैसी रहेगी, एक ही रहेगी, लेकिन उसमें सेलिब्रिटी आ जाएगी एम्मा वाटसन। तो इस तरह से मैं जोड़ दूंगा इसको, इसके साथ जोड़ दूंगा। तो ये तीनों जो जो तीनों, ये देखो इंडिविजुअल है, ये अलग अलग है सेलिब्रिटी और मूवीज, लेकिन इन दोनों को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है उनकी आईडी के साथ, ठीक है। तो वैसे ही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं MR सेलिब्रिटी, ठीक है। सेलिब्रिटी हम बना लेते हैं, कितने हमारे पास 5 फील्ड है, 5 बना लेते हैं। तो आईडी हो गया हमारा, नेम हो गया हमारा, टाइप हो गया हमारा, इमेज हो गई, डिटेल हो गई। डिटेल में देखो हम टेक्स्ट रखेंगे कि टेक्स्ट जितना मर्जी बड़ा लेंथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका डेटा टाइप टेक्स्ट हो, फील्ड टेक्स्ट रखेंगे, टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट में सर कुछ भी लिख सकते हो टेक्स्ट में, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। वेरिएबल कैरेक्टर में आप 200 या 255 तक लिख सकते हो टेक्स्ट, ठीक है। कैरेक्टर का टाइप हमारे पास ये भी टाइप मैं 200 ही लिख देता हूँ,
नेम में भी मैं 200 लिख देता हूँ, और इंट में 11 तक ले जाता हूँ, 11 डिजिट तक। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट लगा के। टेक्स्ट का सर लेंथ अब कोई बात नहीं, वो लेंथ अपने आप उठा लेगा। अब लेंथ भरना तो भर सकते हैं, नहीं तो वो अपने आप उठा लेगा। ठीक है, इसकी लेंथ अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी हो हाँ सकती इसकी लेंथ जितनी मर्जी हो सकती है, वो डिपेंड करता है डेट आपके हार्ड डिस्क पे, कि आप हार्ड डिस्क में कितना रख सकते हो डेटा। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास सेलिब्रिटी का बन गया। अब हम मूवीज का भी साथ में ही बना लेते हैं टेबल। ठीक है, तो हमारे पास MR मूवीज। अब मूवीज में हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कॉलम आ गए हमारे पास। इधर से ID, टाइटल, डिटेल, और एक पोस्टर हो गया मेरे पास। ठीक है, इसमें मैं पोस्टर में भी 11 200 इसमें 500 भर लो, 600 भर लो, तुम्हारी आपकी मर्जी है। टाइटल में आप 150 भर लो, 150 करेक्टर का हो सकता है। ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, और प्राइमरी तो आ ही गया, यहाँ पे सेव हो गया। तो ये मेरे पास मूवीज का बन गया। उसके बाद एक टेबल मैं और बनाऊंगा दोनों को जोड़ने के लिए, MR मूवी सेलिब्रिटी। ठीक है, तो इसमें 3 कॉलम आएंगे मेरे पास। एक कॉलम आएगा मेरा इसकी प्राइमरी आईडी टेबल की, और एक आएगी मूवी की आईडी। आपको समझ आ रहा है ना सारा कुछ? एकदम पानी की तरह साफ होना चाहिए आपके। हर एक टेबल की प्राइमरी आईडी होती है। हाँ, ताकि उस रो की मेरे पास आईडी मिल जाए, यूनिक रो की मेरे को आईडी चाहिए होती है। ठीक है, इसको आप ले जाओ जितने मर्जी डिजिट तक, जैसे 8 डिजिट तक मैं इसको ले गया, 8 डिजिट तक इसको ले गया। ये मेरा, इसको बढ़ा लो चाहे 11 डिजिट तक, वो आपकी इच्छा है, जैसे जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब देखो मेरे पास कॉलम टेबल बन गए, कॉलम्स भी बन गए। अब हम आते हैं एडमिन में अपने। तो सबसे पहले हम सेलिब्रिटी के लिए पूरा सेक्शन बनाएंगे, ऐड एडिट डिलीट अपडेट जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम मूवीज के लिए बनाएंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद हम मूवीज जब बनाएंगे ना, तो मूवीज के अंदर हम सेलिब्रिटी भी सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से सेलिब्रिटी हमें चाहिए जब मूवी हम ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेलिब्रिटी ऐड करते हैं, उसके बाद बाकी चीजें करते हैं। देखो हम किस तरह से करने वाले हैं, आप ये देखना ध्यान से। एडमिन, अब देखो ऐड कैटेगरी, ऐड सेलिब्रिटी वगैरह हमने बनाए हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, DB कनेक्ट खोल देते हैं। यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी से शुरू हो रहा है। कैटेगरी स्टार्ट, ये मेरे पास हो जाएगी कैटेगरी एंड। ठीक है, इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका सेलिब्रिटी। अब मेरे को ये जो नाम है, ठीक है, ये नाम चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे आ जाएगा काउंट ऑल सेलिब्रिटीज। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे सेलिब्रिटी आएगा, फिर सेलिब्रिटी यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंगल, फिर सेलिब्रिटी। अब इसी तरह से हमारे पास MR जो कैटेगरी है, इसकी जो टेबल का नाम है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो वो है मेरे पास ये सेलिब्रिटी। हम एक एक चीजें बड़ी ध्यान से हमें करनी होंगी, सारी चीजें, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो गया। उसके बाद अब
ऐड सेलिब्रिटी में हमने टाइटल ऐड किया है, अपडेट टाइटल कर रहे हैं, काउंट ऑल कर रहे हैं, फैच ऑल कैटेगरीज कर रहे हैं, फैच ऑल सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, फैच सिंगल सेलिब्रिटी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अब चलते हैं हम ऐड सेलिब्रिटी में, अब चलते हैं हम फॉर्म पे। अब हम फॉर्म बनाते हैं ऐड सेलिब्रिटी के फॉर्म को देखते हैं। ऐड सेलिब्रिटी टाइटल टाइप इमेज, एक चीज हम और ले लेते हैं, डिटेल। हमने डिटेल नहीं लिया हुआ, डिटेल ले लेते हैं। ठीक है, इसको बना दो टेक्स्ट एरिया, ताकि डिटेल थोड़ी ज़्यादा ले सके हम। ठीक है, फॉर्म में मेथड जो है वो पोस्ट दे दो। ठीक है, इमेज के लिए हमें एंक टाइप चाहिए होता है। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ओपन करते हैं ऐड कैटेगरी वाला सेक्शन, उसमें ये वाला पार्ट हम कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। हो गया सारा सेट। और एक चीज होगी यहाँ पे हमारे पास, ये रिस्पॉन्स जो है इसको भी पेस्ट करना है, तो कार्ड के अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ऐड सेलिब्रिटी में हमें ये जो फंक्शन है इसमें अब चेंज करना होगा। ठीक है, अब इसमें चेंज हमें क्या करना है, अब हमने ये देखना है। ये तो पोस्टेड डाटा हो गया, एक साथ में ना हम इमेज ले लेते हैं। इमेज क्यों क्यों ले रहे हैं हम इमेज, क्योंकि जब ऐड सेलिब्रिटी कर रहे हो आप, तो ये डॉलर पोस्ट पास कर रहे हो, यहाँ पे मैं इमेज भी पास करूंगा। इमेज यहाँ पे मैं गेट करूंगा और इमेज पास कर दूंगा। देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हम देख लेते हैं नेम टाइप इमेज डिटेल। ठीक है, एक चीज और करते हैं हम, ये जो टाइप है ना, इस टाइप को इनपुट नहीं बनाते। चलते हैं हम इसमें, यहाँ पे एडिंग में, इसको हम इनपुट नहीं बनाते। इनपुट बनाएंगे ना हम, तो कभी डायरेक्टर लिखने में गलती भी हो सकती है, प्रोड्यूसर लिखने में गलती भी हो सकती है, किसी में डायरेक्टर में ई चला गया, किसी में नहीं गया, तो फिर हमें दिक्कत होगी। हाँ, हम इसको सेलेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं एक्टर। एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। आप जितनी मर्जी बना सकते हो, सिंगर बना सकते हो, जो मर्जी बना सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन पर खाली प्रोड्यूसर बनवाने से पहले ही बराबर आया पहले कैरेक्टर जो पहला वाला होगा। हाँ हाँ, आप ऐसे कर लो ना, इसको ऐसे रखो, इसकी वैल्यू जो है वो खाली रहने दो, इसकी वैल्यू जो है वो एक्टर जाने दो, इसकी वैल्यू एक्ट्रेस, वैल्यू प्रोड्यूसर, वैल्यू डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मेरा इस तरह से आ गया। समझ गए, समझ गए ना। हाँ सर, वैल्यू सर कहाँ क्या दिख रही वैल्यू? वैल्यू नहीं दिखती है, वैल्यू जो हम सेव करेंगे ना, तो ये यही वैल्यू सेव होती है। सेव ये होता है, ये नहीं होता, क्योंकि जब हमने सेव करना तो इसका डेटा नहीं सेव करना, ये एक्टर सेव नहीं करना। जब हम सेव कर रहे हैं तो इसके अंदर का डेटा हम सेव कर रहे हैं ना, तो जब हम एडिट सबमिट करेंगे तो ये डेटा नहीं सेव करेंगे, तो कैसे सेव करेंगे ये जो वैल्यू है ये वो सेव होती है, जो सेलेक्ट किया होता है हमने, जिस ऑप्शन को सेलेक्ट किया होता है उसकी वैल्यू सेव होती है। और अगर वैल्यू नहीं देते हो तो ये सेव हो जाता है जो हमने लिखा है। तो क्योंकि मैं दिखा कैपिटल में रहा हूँ, सेव मैंने डेटाबेस में जो भी है वो स्मॉल में सेव करवाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने वैल्यू रखा हुआ है। समझ गए, ओके। उसके बाद अब हमारे पास ये चीज आ गई।
अब हम क्या करते हैं डेटाबेस में डेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डॉलर इमेज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। अब देखते हैं नाम क्या है इसका, इनपुट का नाम है यहाँ पे नेम दो पोस्टर, ठीक है। अब हमें पोस्टर मिल गया, हमें पोस्टर का नाम चाहिए। नाम का मतलब क्या हुआ, फाइल का नाम, कि क्या .jpg है, क्या है png है, ठीक है। उसके बाद हमें इसका टेम्परेरी नेम चाहिए, तो टेम्परेरी नेम भी हमने गेट कर लिया। उसके बाद हम इसको मूव कर देंगे, मूव अपलोडेड फाइल। तो हमारी फाइल कौन सी है, फाइल होगी हमारी टेम्प फाइल, और डेस्टिनेशन कौन सी होगी हमारी, डेस्टिनेशन हमारी होगी यहाँ पे हम कहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, यहाँ पे आप ले लो मूवी। सबसे पहले हम लेंगे इमेजेस, फिर मूवी इमेजेस नहीं, सेलिब्रिटी। उसके अंदर हमारा जो डेटा है, ये वाला जो इमेज है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। और डॉलर पोस्ट में हम क्या पास करेंगे, सिर्फ इसका नाम देना है, हमने सिर्फ नाम पास करना है हमने। अपलोड मूवी फोल्डर में यहाँ से करवा रहे हैं, डेटाबेस में सिर्फ नाम देना है हमने, ठीक है। तो डीबी कनेक्ट में इमेज आ गया, डिटेल आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखो सर इमेजेस का सर फोल्डर नहीं है, बना देते हैं, यहाँ पे बनाना है ना, बना देते हैं, ये बन गया इमेजेस के अंदर सेलिब्रिटी, ठीक है। अब देखो, या तो आप इस तरह से लिख लो, ठीक है, या आप जिस तरह से मर्जी लिख लो, ठीक है। इसको मैं डाटा कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा, इसको डाटा कर देता हूँ। ये पोस्टेड डाटा है, ठीक है। नेम टाइप इमेज डिटेल, सो नेम आ गया, देख लेते हैं पहले हमने नेम रखा है कि नहीं रखा है। नेम यहाँ पे लिखो, नेम इक्वल टू नेम, नेम पोस्टर नेम डिटेल, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं नेम, सो नेम आ गया, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट करो, नेम टाइप, टाइप आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका पास इमेज आएगी, इमेज के लिए हमें पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, इमेज के लिए हम इमेज पास करके लेकर आ रहे हैं ना वहाँ से, ये वाला इमेज है ना, हमें डेटा से नहीं, हमें डेटा से ज़रूरत नहीं है उसकी, समझ रहे हो कि नहीं। अब इसको हमें चाहिए, और क्या है, डिटेल, तो डिटेल लिख देंगे, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। चलो, तो सबसे पहले टाइटल देते हैं, टाइटल मान लो हम दे देते हैं थॉर, ठीक है। हाँ, थॉर कह रहा हूँ, इसमें टाइटल आप दे दो लाइक आमिर खान दे दो, चलो एक्टर है ये, ठीक है। आमिर खान की इमेज है कोई अपने पास, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें लगा देते हैं, ये इमेज लगा देते हैं, ये वाली लगा। डिटेल लिख देते हैं, डिटेल में हम सिंपल ही कुछ नहीं लिखते, इसमें आमिर खान लिख देते हैं, सब लिख देते हैं। तो इसने कुछ भी हमें शो नहीं किया, और डेटाबेस में डेटा भी नहीं ऐड किया। तो ऐड सेलिब्रिटी में हम जाते हैं, ऐड सेलिब्रिटी हमारे पास आ रहा है, लेकिन डेटा नहीं शो हुआ। यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करो कि इफ़ लगा दो, यहाँ पे अगर मूवी अपलोड होती है, नहीं इफ़ नॉट लगा दो, अगर ये नहीं होता कुछ भी, इफ़ नॉट अपलोड होता है, तो इको हेलो वर्ल्ड, नहीं इमेज नॉट अपलोडेड, या फिर इसको इस तरह से कर सकते हो, अपलोड में लिख दो ये, और एल्स में लिख दो ये, ताकि हमें पता भी लग जाए कि इमेज भी अपलोड हो गई, इमेज अपलोडेड, इस तरह से लिख दो।
ठीक है। और इसको पुश करो, लिखते हैं जॉन, लिख देते हैं, तो लिख देते हैं, डिटेल में भी जॉन ही लिख देते हैं। ये कहाँ पे, ये सेव नहीं कर रहा है हमारा मेथड पोस्ट एक्शन दिस, और ये मेथड पोस्ट है, फॉर्म हमारा शुरू है, फॉर्म एंड हो रहा है। ऐड सेलिब्रिटी में हमने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट यहाँ पे नाम लिया है सबमिट का, इसलिए नहीं ना हो रहा, सबमिट का नाम नहीं लिया। अब टाइप में एक्टर एक्ट्रेस, और सेव इमेज, डिटेल, इतने सारे कैसे हो गए। सो इमेज अपलोडेड, डेटा हैज बीन इंसर्टेड, दोनों चीजें हो गई। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया वन डॉट जेपीजी, और एडमिन की इमेजेस में सेलिब्रिटी में मेरे पास इमेज अपलोड हो गई, दोनों चीजें हो गई। बट एक चीज यहाँ पे जो है वो सही नहीं है। वो क्या नहीं है सही, क्योंकि हमने जो इमेज का रिस्पॉन्स है वो हमने सही जगह प्रिंट नहीं करवाया। तो हम इमेज का रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं ऐसे, डॉट बी आर लगा देते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर तरीका मेरे पास हो गया। इमेज रिस्पॉन्स वो दे रहा है, क्या दे रहा है इमेज रिस्पॉन्स, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि इमेज रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट के अंदर है, और अभी तक मैंने सबमिट नहीं किया, तो अनडिफाइंड ही देगा ना वो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो चीजों को, आप देख रहे हो ध्यान से कैसे चलती हैं चीजें। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा आ गया। लेकिन अब आप ध्यान दो कि मेरे पास वन डॉट जेपीजी है, और यहाँ पे भी वन डॉट जेपीजी है। दो इमेजेस मेरे पास यहाँ पे आनी चाहिए थी दो बारी, लेकिन है एक बारी। क्यों? क्योंकि नाम सेम है, तो उसने ओवरराइड कर दिया। हो सकता है कि मेरे पास नाम सेम हो सकता है ना नाम सेम। मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ उसका जो नाम है वो यूनिक हो, ऐसा नाम हो जो अलग हो नाम। डेटाबेस में रो में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये रो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे भी नाम देखो, नाम मैंने अलग करना है, तो नाम मैं अलग कैसे करूंगा। अगर मैं इस समय यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेरे पास क्या है ना कि जो मैंने आपको डेट और टाइम का फंक्शन करवाया था, उसमें ना मेरे पास एक टाइम नाम का फंक्शन है, सिर्फ टाइम। उस फंक्शन में क्या होता है कि वो 1970 से लेके 1 जनवरी 1970 12 बजे से लेके अभी तक कितने सेकंड बीत चुके हैं वो उसमें होते हैं। देखो कैसे वैसे होते हैं। मैं अगर इको करूं टाइम, ठीक है, तो ये मेरे को क्या दिखाएगा, देखो मैं कैंसिल कर देता हूं, ये मेरे को उतने सेकंड्स दिखा रहा है कि 1 जनवरी 1970 रात 12 बजे, मतलब जब 1 जनवरी हो गई 1970 से लेके अभी तक जितने सेकंड्स है वो दिखा रहा है। तो जब मैंने इसको टाइप किया था तब कुछ और थे, अब देखो जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो बदल जाएगा, 58 हो गए ना। अभी रिफ्रेश करूंगा फिर बदल जाएगा, क्योंकि सेकंड्स तो बीत रहे हैं ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको ना नाम के साथ में लगा दूंगा मैं, इस टाइम को, ताकि जब मैं अपलोड करूं तो ये अपलोड हो वहां पे नाम के साथ में। देखो कैसे, फिर जो नाम के साथ में ही सिर्फ लगाऊंगा मैं बस। ये टाइम हो गया, ये मेरा नाम है ना, इस नाम के साथ में लगा दूंगा डॉट। पहले लगा दो बाद में लगा दो, आपकी मर्जी है। तो ये खाली भी थोड़ा लिखेंगे अंडरस्कोर, वो टाइम, ये टाइम अंडरस्कोर वन डॉट जीपी ऐसे हो जाएगा ना। मैंने जोड़ दिया ना उसको अंडरस्कोर के साथ में, पहले टाइम फिर अंडरस्कोर फिर नाम।
ठीक है, और यही वाली इमेज यहाँ अपलोड हो रही है, और यही वाली जो इमेज है वो मेरे पास डेटाबेस में सेव हो रही है। तो अब आप चाहे सेम नेम की इमेज होगी लेकिन टाइम अलग अलग होगा दोनों का अपलोड करने का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब जैसे मान लो मैंने एलन सेव किया और एक्ट्रेस सेव किया, और इसमें मैं 2.jpg रखता हूँ, और डिटेल में मैं कॉपी कर लेता हूँ। डिटेल यहाँ पे क्या हो गया, सबमिट। तो इमेज अपलोडेड, देखो यहाँ पे क्या आएगा, नेम टाइम के साथ में इमेज आ गई, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास फोल्डर में भी टाइम के साथ। अब मैं सेम इमेज को अगर दोबारा भी अपलोड करूंगा फिर भी मेरे पास टाइम तो चेंज हो ही जाएगा ना। टाइम के मेरे को कोई भी दूसरे इमेज चाहे इमेज यही रहे, समझे नहीं मेरी बात को? दो इमेज आ जाएंगी हाँ सेम, हाँ दो इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट हो गई। नहीं तो अगर मेरे को फैच करना होता तो मेरे को प्रॉब्लम होती। इमेज तो ओवरराइड हो गई, खत्म हो गई ना, पहले वाली तो खत्म हो गई। कैसे मैं अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ तो पहले से अगर फाइल हो वन डॉट फाइल, ठीक है, तो चलो विंडो तो कर देता है, उसको चेंज कर देता है, कॉपी लिख देता है साथ में, लेकिन इमेज अगर मैं कर दूं तो वो इमेज ओवरराइड हो जाती है, हो जाएगी इमेज ओवरराइड, तो पहले वाली तो खत्म हो गई ना। ये क्या पता मेरे पास दो इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट हो लेकिन नाम सेम हो, तब दिक्कत होगी मेरे को। तब यहाँ पे मैं देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक्ट्रेस, वैसे तो सबके नेम सबकी इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट होंगी, लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है। सबमिट, तो सबमिट कर दिया, देखो सेम इमेज है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट दो हैं, 2.jpg थी लेकिन उनमें टाइम का फर्क था अपलोड करने का, इसलिए मैंने टाइम लगाया है साथ में। इससे बढ़िया यूनिकनेस आपकी जो मर्जी मेथड लगा लो, यूनिक नहीं हो सकता, क्योंकि गैप तो आ ही जाएगा, कम से कम 1 सेकंड का गैप तो आ ही जाएगा जब भी आप इमेज अपलोड करोगे तो। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास सेलिब्रिटीज का ऐड करने का। इसी तरह से आप यहाँ पे फैच कर लो, ऐड सेलिब्रिटी किया हुआ है आपने, अब इसको फ्रंट पे फैच कर लो। कहाँ गया, ऑल सेलिब्रिटी, यहाँ पे आप ऑल कैटेगरी वाला सेक्शन कॉपी करो, ऑल कैटेगरी, ठीक है, और आपके पास जो ये डेटा है, ये वाला जो टी बॉडी के अंदर है ऑल सेलिब्रिटी वाला, वो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, फैच ऑल सेलिब्रिटी कर लो। टाइटल इमेज एक्शन, यहाँ पे टाइप भी लिख दो, टाइप भी लिखना तो टाइप भी, ठीक है। तो मेरे पास ये कैट डाटा है, ये मेरे पास सेलिब डाटा आ गया। अब मैंने ये देखना है कि मेरा 012 पे क्या है। 0 पे आईडी है, मेरी आईडी आ गई। 2 पे 1 पे क्या है, मेरा नेम है, और नेम के बाद मेरा 2 पे क्या है, टाइप है, ठीक है। इमेज कितने पे है मेरी, 3 पे, इमेज मैं ले आऊंगा 3 पे, यहाँ पे इमेज है मेरी, और इसमें मैं इमेज सोर्स लगाऊंगा। क्या इमेज सोर्स है, इमेजेस सेलिब्रिटी स्लैश, ठीक है, और इसको मैं एक विड्थ दे दूंगा ताकि ये ज़्यादा, अगर कोई बड़ी इमेज भी ले आता हूँ मैं तो वो मेरी विड्थ जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। 80 पिक्सल कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बस रिफ्रेश करता हूँ, हाँ, समझ गए, क्लियर है ना? तो सेलिब्रिटी वाला कर लोगे पैनल। अब देखो मैंने अपडेट और डिलीट नहीं चलाया, अपडेट और डिलीट आप खुद चला लेना, ठीक है। ये मैं चलाऊंगा, ठीक है, तो आप खुद इसको चला के देखना, उसके बाद फिर मैं चलाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा सेट कि सेलिब्रिटी हम कैसे ऐड करते हैं, सेलिब्रिटी कैसे फैच करते हैं। जो नेक्स्ट होगा ना सेशन हमारा, उसमें हम देखेंगे कि हम मूवीज जब ऐड करेंगे तो उसमें सेलिब्रिटी कैसे ऐड करते हैं। वो उसमें इंसर्ट की क्वेरी दो बारी चलेगी। एक तो जब मूवीज ऐड करते हैं तो मूवी में ऐड करेंगे, मूवी जब हम ऐड कर रहे हैं तो सेलिब्रिटी भी तो ऐड कर रहे हैं ना सिलेक्ट करके। तो जब हम मूवी ऐड कर देंगे
तो सेलिब्रिटी भी साथ में ऐड करेंगे अलग टेबल में। मतलब हम देखेंगे कि फॉर्म एक ही है हमारे पास, लेकिन हम डेटा जो है दोनों का अलग अलग टेबल में कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम ये चीज़ करेंगे।